Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक इस एक्सरसाइज में कंप्लीट करा दिया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यानी कि टोटल 5 पार्ट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बारी बारी से एक एक पार्ट्स को करेंगे। एग्जाम के पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो आपके अभी अप्रैल से सेशन चालू हो रहा है और जब आपका आएगा एग्जामिनेशन में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका फिफ्थ पार्ट ये वाला पार्ट है। मैंने मार्क कर दिया, इस पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब बच्चों हम इसका सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.4। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। इसमें होता क्या है बच्चों कि ये आपका एक तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है। कैसा फॉर्म दिया गया है? एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है। और हमें एक्सपेंडेड फॉर्म को किस में लिखना है? बंद फॉर्म में लिखना है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमें बंद फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, बंद फॉर्म से मतलब है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बंद फॉर्म से मतलब है, ये देखिए आपकी आइडेंटिटी बताएगी कि बंद फॉर्म क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, क्लोज फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान यही रहना चाहिए आपका पूरा। देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाती है। ठीक है, और ये आपकी कहलाती है क्लोज फॉर्म। क्या कहलाती है? क्लोज फॉर्म। तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है जिसको थोड़ा सा बनाना होता है। ये देखिए, ठीक है ना, इस फॉर्म में बनाना होगा और हम इस फॉर्म में इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बच्चों, हमने जो यहाँ पर आइडेंटिटी लिख रखी है ये एक्स में बाई में लिख रखी है, और जबकि क्वेश्चन आपका किस में था? ए बी में था। तो ध्यान रहे आइडेंटिटी उससे अलग में लिखा करो। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम बनाएंगे पहले इस क्वेश्चंस को, हम इस फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखते रहिएगा स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखा है एक्स क्यूब, हम इस पार्ट को क्यूब बनाएंगे। 8a क्यूब यहाँ लिखा हुआ है। तो 8 बच्चों क्या होता है, ध्यान से समझते रहिएगा। अगर हम 8 के फैक्टर करें तो मेरे पास आते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है ना, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1। अगर हम सबको मिला दें तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। इसका मतलब बच्चों क्या है कि हम इस 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले बनाएंगे हम, ध्यान से देखिएगा। 2 का क्यूब लिख दिया 8 को। फिर ये a क्यूब है, तो a के बच्चों a क्यूब है तो इसको a क्यूब हम एज इट इज लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्लस b क्यूब, इसको भी हम एज इट इज लिखेंगे बच्चों। और प्लस, अब देखिए बच्चों ध्यान से, अभी हम इसको ऐसा ही लिख देंगे बिल्कुल। क्यों लिखेंगे ऐसा ही, अभी बताता हूं आपको। ठीक है, प्लस 6ab स्क्वायर। इसको मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, एक ही क्वेश्चन में बताऊंगा, फिर आगे मैं डायरेक्ट जो अब स्टेप लिख रहा हूं उसी को लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। बीच में इंटू है ना, तो अब हम इस पूरे को 2a का होल क्यूब लिख देंगे, इसलिए बच्चों। ठीक है, देखिए 8a क्यूब है ना, अब ये पूरा मिला करके 2a का होल क्यूब बन गया। ठीक है ना, एकदम डायरेक्ट लिख देते तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो समझ नहीं पाते हैं। प्लस ये आपका b का क्यूब है, इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे, प्लस। बस अब ये चीज बच्चों हमें बनानी है इन दोनों की हेल्प से। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज हमें सेट करनी है इन दोनों की हेल्प से। एक्स की जगह ये और वाई की जगह ये, और इसको देखते हुए बनानी है आइडेंटिटी को। ठीक है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? चलिए एक बार फिर समझा रहा हूं आपको। दोनों क्यूब बनाने के बाद ये वाले जो हमारे 2 और टर्म दिए गए हैं प्लस में, इन दोनों टर्म को हमें बनाना है इस आइडेंटिटी की हेल्प से। मतलब
यहाँ पे x का क्यूब प्लस y का क्यूब, उसी के अनुसार ये x y में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या है 2a और y की जगह क्या है b। तो ये x और y की जगह 2a और x की जगह क्या हम बनाएंगे 2a रख करके बनाएंगे और y की जगह केवल b रख करके बनाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो पहले कितना है 3x² y। तो देखो बच्चों 3 लिखेंगे और x की जगह हमें क्या लिखना है 2a, तो 2a लिखेंगे। ठीक है ना। और फिर इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, आइडेंटिटी देखिए स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। फिर बाई है तो बाई की जगह क्या लिखना है b, तो b लिख देंगे बच्चों। ठीक है ना। प्लस प्लस लगा देंगे। फिर 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है ना। और इंटू x की जगह 2a है तो इंटू का साइन लगा दीजिएगा 2a लिख दीजिएगा। और इंटू बाई स्क्वायर, तो बाई की जगह b है तो b का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने ये दोनों वाले टर्म कंप्लीट कर लिए। अब आपको चेक करना है कि जो हमने टर्म बनाए हैं क्या ये यही टर्म है। तो चेक कर लेते हैं बच्चों। तो पहला वाला ये टर्म है तो ध्यान से देखो 3 है, हमने 3 लिख दिया यहाँ पर। और 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a² हो जाएगा। उसके बाद b है तो ये b आ गया। अब देखो 3 4 जा कितना आ गया 12 और a² है और b आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 12a² b करके इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना। तो देखो यही है हमारा 12a² b। अब हमारा कितना 6ab² चेक कर लें, इसमें 6ab² आ रहा है तो 3 2 जा 6 और a का b² तो ab² आ रहा है तो 6ab² भी आ गया। इतना काम करने के बाद अब इसमें बच्चों कुछ नहीं रहा बिल्कुल सिंपल है। अब हम इसको क्या लिख देंगे तो इम्प्लाइज, ध्यान से देखिएगा a की जगह मेरा क्या है 2a, सॉरी x की जगह क्या है 2a और y की जगह क्या है b। तो देखो ये क्या लिखा था हमारा x प्लस y का होल क्यूब। तो x की जगह हम बच्चों लिख देंगे 2a और प्लस y की जगह लिख देंगे b और ये होल क्यूब लगाए तो होल क्यूब लगा देंगे। तो इस तरीके से यही बच्चों हो गया आपका आंसर। अगर आप चाहें बच्चों तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इम्प्लाइज क्यूब है ना तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं 2a प्लस b, फिर लिख सकते हैं 2a प्लस b और फिर लिख सकते हैं 2a प्लस b, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स। तो दोनों ही बच्चों आपके ये आंसर कहलाएंगे। आप जो भी एग्जाम में लिख देंगे वही सही हो जाएंगे, न कोई मार्क्स कटेंगे। इसके लिए टेंशन मुक्त रहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट पर। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखते रहिएगा पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए, आपका मैथ्स अच्छा हो जाए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। चलिए बच्चों अब हम आते हैं आपके इस क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट पर। तो सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। तो सेकेंड पार्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b प्लस 6ab²। ये है मेरे पास। ठीक है ना। तो इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्योंकि बच्चों सारे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे केवल पॉजिटिव हो, तो इसीलिए हम x माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, बकाया दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। तो हम x माइनस वाई का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बच्चों आपका ए बी में दिया गया है, तो यहाँ पे हमने x वाई में आइडेंटिटी को लिख रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसको बच्चों। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। पहले हमारा 8a का होल क्यूब है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसे हम लिख देंगे बच्चों 2a का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि जो 8 है बच्चों आपका, इसको हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इनकी पावर 1 कंसीडर करी जाती है। तो ये 2 की पावर 3 हो गया और a की पावर 3 है यहाँ पर। तो दोनों को कंबाइन करके जो हमने पिछले उसमें बताया था, कंबाइन करके लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 2a का होल क्यूब। ठीक है। डबल टर्म है बच्चों यहाँ पर, तो इसलिए कंबाइन करके ब्रैकेट लगा के लिखेंगे माइनस, ये तो b का क्यूब है ये आपका सिंगल टर्म, तो ऐसा ही लिख देंगे, और माइनस। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स 3x² बाई जो आइडेंटिटी में दिया है, इस आइडेंटिटी के तहत रखेंगे आगे। तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, तो इसको हम कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स x और इसको कंसीडर करेंगे y, और यहाँ की तरह लिखेंगे इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए। ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा -3 लिख देंगे, और x², तो x की जगह हम कितना लेंगे, ये x है, ये आपका y है। ठीक है ना। x की जगह कितना लेंगे बच्चों 2a, तो 2a का क्यूब, और इंटू y की जगह b है तो b लिख देंगे। ठीक है ना।
ये आ गया आपका। प्लस का साइन है, प्लस लगाइए, 3 है आइडेंटिटी में, फॉर्मूले में 3 लिख दीजिएगा, इनटू एक्स, तो x की जगह यहाँ पे 2a है स्टूडेंट, तो 2a लिख देंगे, और इंटू बाई स्क्वायर, तो बाई की जगह यहाँ पे क्या है, b है, तो यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हुई बच्चों? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम चेक जरूर कर लेंगे। चेक क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम ये चेक करेंगे कि जो हमने ये टर्म लिखे हैं क्या इनकी वैल्यू द गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, सेम है, तो चेक कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों क्या है इसमें, माइनस क्या है, 12a स्क्वायर भी, तो माइनस साइन है आपका, और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, क्यूब नहीं है, स्क्वायर होता है ना आइडेंटिटी में, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, a का स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर, b एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 3 2 जा 6, a b स्क्वायर एज इट इज है। अब इसको बच्चों कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, अब हम इसको बंद कर देंगे। तो बंद कैसे करेंगे, तो देखो x की जगह यहाँ x माइनस वाई का होल क्यूब है ना, तो x की जगह हम लिख देंगे 2a, फिर ये माइनस है तो माइनस लगा दो, और y की जगह b है तो b रख दो, और इसका होल क्यूब। तो यही बच्चों हो गया आपका आंसर। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम और थोड़ा सही से लिख दें तो आप क्या करेंगे, इम्प्लाइज करके लिख देंगे। यहाँ पे बच्चों इम्प्लाइज करके क्या लिखेंगे, 2a माइनस बी का होल क्यूब है, 3 बार लिखेंगे, 2a माइनस बी, फिर 2a माइनस बी, और फिर 2a माइनस बी। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बच्चों आप यहां तक कर देंगे तो भी सही है, ठीक है ना, और यहां तक नहीं करेंगे तो आप आगे तक इतना और लिख सकते हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है ना, समझ गए बच्चों? आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, ये रहा थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पर। तो थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है बच्चों, 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ बी की जगह कुछ नहीं है, नंबर्स दे दिए हैं, ए की जगह ये दिखाई दे रहा है आपको, तो हमने एक्स वाई में आइडेंटिटी को लिख रखा है। चलिए बच्चों हम बनाते हैं। तो देखो भटक मत जाइए अपने रास्ते से, ये 27 रखा है, ये क्यूब वाला ही नंबर है, इसका क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो आप भटक जाए कि यहाँ तो एक ही क्यूब दिया गया है, दूसरा क्यूब ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो 27 है ना, तो हम इसको लिख देंगे 3 का क्यूब, 3 का क्यूब लिख देंगे। कैसे बच्चों, 27 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो पावर 1 पावर 1 पावर 1 कंसीडर करी जाती है। तो अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो 3 की पावर 3 आ जाएगी, 1 2 3, 3 की पावर 3 बन गया, और ए का यहाँ ए भी कुछ है नहीं, इसलिए सीधा 3 का क्यूब आ गया आपका, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे, इसको देखते हैं, माइनस 125, तो ये 5 और ए क्यूब है, तो ये ए का होल क्यूब, दोनों पे क्यूब लगाएंगे बच्चों, दोनों का क्यूब इकट्ठा बनाया, क्योंकि 125 क्या होता है, 125 को लिखते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, 5 5 या 25, 5 या 125, तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, तो ये 5 की पावर 3 बन गई, और ए की पावर 3 ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो दोनों को कंबाइन कर दिया तो 5a की पावर 3 आ गया, ठीक है ना, माइनस। अब बच्चों इसको हम बाद में चेक कर लेंगे, अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो ये जो दो लास्ट वाले टर्म लिखे हैं, इन दोनों टर्म की हेल्प से ही हम इनको बनाएंगे आगे। तो इसको हम बच्चों क्या कंसीडर करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे ए एक्स, और इसको हम कंसीडर करेंगे वाई, ठीक है ना, और हम बना लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 तो है ही पहले हमारा आइडेंटिटी में, और इंटू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, और इंटू बाई की जगह 5a है तो 5a लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पे 3 है, 3 लिखिए, एक्स है, एक्स की जगह 3 लिखेंगे तो इंटू 3, और इंटू फिर कितना बाई स्क्वायर है, तो बाई की जगह कितना है 5a, तो ये आ जाएगा 5a का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम एक बार इसको चेक कर लेंगे कि जो हमारी ये वैल्यूज हैं क्या वही ये वैल्यूज हैं। तो देखो बच्चों 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 27 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 या 35, 5 कैरी 3, 5 2 या 10 और 3 13, तो आ गया कितना आ गया 135, ठीक है ना। अब इसको चेक कर लेंगे, और ये तो है ही आपका, तो 3 3 या 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 जा 225,
तो ये भी आपका सही है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है ना, मैच कर गए। बस अब कुछ नहीं, इतना काम करने के बाद स्टूडेंट्स अब हम इनको क्लोज कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा x माइनस बाई का होल क्यूब। तो x की जगह 3 है तो 3 रख देंगे, और माइनस बाई की जगह 5a है तो 5a रख देंगे, और इसका बन गया ये होल क्यूब। तो यही स्टूडेंट्स आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए अब हम बच्चों इसके बाद दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। आप यहां पे लिख दीजिएगा, पावर 3 है ना, तो 3 टाइम्स हम इसको लिख देंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से लिख सकते हैं आप। तो क्या लिख देंगे हम इसको, 3 बार लिख सकते हैं। ऐसे भी ये भी आपका आंसर लिखा जाएगा, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये भी आपका आ गया आंसर। तो आई होप कि बच्चों ये तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 के 4th पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट आपकी इस सेलफोन स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 2.4 आपकी चल रही है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर ये 2 टर्म है क्यूब वाले, इनके हम क्यूब बनाएंगे। तो अच्छे से सीखते रहिएगा, अच्छे से सीख भी लीजिएगा, एग्जाम में करना पड़ेगा, आएगा। तो इम्प्लाइज 64 का ए क्यूब है ना, तो 64 है बच्चों, तो इसको हम लिख देंगे 4a का होल क्यूब। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 इसलिए 4 का क्यूब बन गया, और a का क्यूब ये a क्यूब हो गया, और माइनस यहाँ पे कितना आ गया 27 है, तो ये 3b का होल क्यूब कंबाइन में बन गया माइनस। अब बच्चों हम आइडेंटिटी को देखेंगे, इस आइडेंटिटी की हेल्प से रखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइडेंटिटी का यूज करके और हम रखते हैं। तो आइडेंटिटी में क्या है, 3 है तो 3 लिखिएगा, और इनटू एक्स स्क्वायर है तो x की जगह इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x, इसको क्या कंसीडर करेंगे बाई। तो x की जगह कितना है एक्स स्क्वायर, तो कितना है 4a, तो यहाँ लिखेंगे हम 4a का होल स्क्वायर, और इंटू बाई की जगह मेरे पास 3 भी है तो ये 3 भी आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद प्लस साइन है तो प्लस साइन लगा दीजिएगा, फिर 3 आइडेंटिटी में 3 लिख दीजिएगा, x है, x की जगह 4a है तो इंटू 4a आ गया, और इंटू बाई की जगह 3 भी है तो यहाँ बाई स्क्वायर है तो 3b का स्क्वायर कर दीजिएगा। बहुत आसान है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो दिस इंप्लाइज वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, ये पूरा हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 3 जा 9 में, तो 144 आ जाएगा। ए स्क्वायर ये हो ही गया, ये बी हो गया आपका, ठीक है। ऐसे इधर है 3 का स्क्वायर 9, 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 का 3 में करेंगे 108, और ए आपका आ गया, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, चेक हो गया। बस अब कोई काम नहीं है खास, अब आप यहाँ पर सीधा क्लोज कर दीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। तो देखो बच्चों यहाँ पे x की जगह हमें क्या लिखना है 4a, ठीक है ना, और माइनस बाई की जगह क्या लिखना है, माइनस बाई का होल क्यूब, बाई की जगह क्या लिखना है 3b और इसका होल क्यूब, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका बच्चों आंसर। आप चाहें बच्चों तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंप्लाइज में लिख देता हूं 4a माइनस 3b, एक बार पावर 3 है ना तो 3 बार लिख देंगे इसको, 4a माइनस 3b और फिर 4a माइनस 3b। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमने लिख दिया आपका इसका दूसरा वाला भाग, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको दोनों पार्ट अच्छे से, चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बच्चों अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका लास्ट पार्ट 5th आपकी स्क्रीन पर। तो हम इसको फिर दोबारा से आपको एक बार और लास्ट पार्ट बता देते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चन आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए बच्चों तो देखिए आइडेंटिटी हमारे यहाँ पास माइनस के 2 साइन है, एक प्लस का है, तो माइनस के 2 साइन एक प्लस का मीन्स हम ये वाली आइडेंटिटी स्टूडेंट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर इन दोनों के क्यूब बनाएंगे,
क्यूब बनाने के बाद फिर हम इन दोनों की हेल्प से आगे वाले टर्म कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद एक्स वाई कंसीडर करके इस फॉर्म में क्लोज कर देंगे आइडेंटिटी को। यही हमारा है इन क्वेश्चंस को या इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए 27p क्यूब है, तो यहाँ पर वी कैन राइट इट 27 को 3 का क्यूब लिख देते हैं और p का क्यूब है तो दोनों को कंबाइन करके 3p का होल क्यूब लिख देंगे और माइनस ब्रैकेट लगाइए, ऊपर 1 का क्यूब 1 ही होता है तो इसलिए 1 लिख दिया। और ये 216 है बच्चों, 216 का क्यूब होता है तो 1/6 का होल क्यूब बन गया ये। ठीक है ना, देखिए 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा बच्चों और 216 है ना, तो 6 6 जा 36, 6 जा 216 ये होता है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हमने इसको क्यूब बना दिया। अब हम इसको बाद में चेक करेंगे। अब यहां पे देखिए बच्चों -3, इसको हम बच्चों क्या करेंगे, x कंसीडर करेंगे और इसको हम y कंसीडर करेंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा -3 और x स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर के जगह क्या 3p, तो हम लिख देंगे 3p का होल स्क्वायर और इनटू ये y है तो y की जगह 1/6 है तो 1/6 लिख देंगे और प्लस 3x, x की जगह फिर लिख देंगे बच्चों 3p और इनटू y स्क्वायर, तो y की जगह 1/6 है तो 1/6 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने स्टूडेंट इसको लिख दिया। चलिए अब हम इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा 3p का होल क्यूब, ये इसका होल क्यूब, इन दोनों की हेल्प से हमने ये टर्म्स लिखे इस आइडेंटिटी के साथ। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनको चेक किए लेते ध्यान से कि चेक करने पे हमें पता चले कि ये वाले टर्म आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये जरूरी चेक करना। ठीक है बच्चों, एक आपका ये टर्म है और एक आपका ये टर्म, तो देखो अलग हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो इसको, इस वाले पार्ट को मैं अलग लिख रहा हूं तब आपको पता चलेगा ये आ रहे या नहीं आ रहे। 3 इंटू 3p का होल स्क्वायर इंटू 1/6, तो देखो 3 से ये कट गया, 3 2 जा 6। अब देखो बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और इंटू p का स्क्वायर p स्क्वायर और इंटू ये 1/2। ठीक है ना, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3p स्क्वायर इंटू 1/6, 3 2 जा 6 अपॉन में 2 आ गया। ठीक है ना, तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, तो देखो 9 का 1 में करेंगे 9 और अपॉन में ये 2 और p स्क्वायर, तो देखो बच्चों आ गया 9/2p स्क्वायर। चेक कर लिया हमने, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं 1/4p आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसकी हेल्प से। देखो बच्चों इसको हम यहाँ चेक करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये p है साथ में। ठीक है ना, 1/6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो 9 से ये डिवाइड कर दीजिएगा, 9 4 जा 36, तो कितना आ गया p का 1 में करेंगे p और अपॉन ये 4। देखो बच्चों आ गया 1/4p या p/4 एक ही बात है। तो इस तरीके से अब तो ये बहुत आसान है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनको बंद कर देंगे। तो बंद करेंगे x - y के होल क्यूब में, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 3p और माइनस y की जगह 1/6 और इसका आ गया होल क्यूब। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम इसको चाहें तो 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 3 टाइम्स हम कैसे लिखेंगे इसको, इम्प्लाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा 1/6, ये 1 टाइम हो गया, फिर 3p माइनस 1/6 ये 2 टाइम हो गया, फिर 3p माइनस 1/6 ये 3 टाइम हो गया। तो ये भी बच्चों हो गया आपका, ये भी आपका हो गया आंसर। तो आप दोनों में से दोनों तरीके से लिख सकते हैं या आप चाहें तो एक तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरीके से आज बच्चों हमने आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था इसको कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।